सारा संसार पिंडी से बना है। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, नारद आओ हम तुम्हें जरा सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं कि पिंडी से कैसे उत्पत्ति हुई। सबसे पहले एक दिव्य ज्योति से, बहुत ध्यान से सुनना आगे की कथा, एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का मर्दन किया और एक शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। आज तक तुमरों ने भी बोलचाल में कोई ने कही हो तो बताइयो, जैसे तुमने कही हो चलो नर्मदा जी चल गए, कोई ने आज तक तुमसे कही कि अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, कही आज तक कोई ने? अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में विष्णु नहीं रहे, अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है। आदमी का कहते भैया अब ने चल पे, हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, यही कहते भैया हमारी शक्ति नहीं है। तो भगवान शिव ने सबसे पहले शक्ति को प्रकट किया, और शक्ति को प्रकट करने के बाद भगवान शिव ने अपने दाएं हाथ का मर्दन किया, मालिश करी। एक तेज प्रकट हुआ जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा। उससे एक बालक प्रकट हुआ। दुर्गा ने कहा इसका क्या नाम होगा? भगवान सदाशिव ने कहा देवी ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम होगा विष्णु। ध्यान से सुनते जाना। फिर अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, वो विष्णु की नाभि में तुड़ी में रख दिया। एक कमल की नाल चली, उस पे अष्ट कमल का पुष्प खिला, जिस पे ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा के 5 सिर थे, एक सिर ब्रह्मा का कट गया। कब कटा? आज संयोग से काल भैरव अष्टमी है ना? आज काल भैरव अष्टमी है। आज काल भैरव, आज के दिन की जा कथा है जो हम तुम्हें अब सुना रहे हैं। जब ब्रह्मा को प्रकट किया शिव ने, तो ब्रह्मा ने देखा मुझे बनाने वाला कौन है, कुछ नहीं देखा कहीं। कमल की नाल में चले ब्रह्मा जी, जाके भगवान विष्णु को अपशब्द बोलने लगे, गालियां देने लगे। पुराण में लिखा है, रे रे दुष्ट महाविष्णु, ऐ दुष्ट, मैं तेरा पिता हूं और तूने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हारे पिता हैं। ब्रह्मा जी बोले पागल हो गए, तुम काल के बाल बच्चे और हम बूढ़े, तुम बाप के हम। भगवान विष्णु बोले मेरे पिता तो शिव हैं। ब्रह्मा ने सोची तो पता है कि हम एक बाप शंकर आए, तो बोले हम तुम्हारे बाप के बाप यहां हैं। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें बब्बा तो बना सकत, बाप नहीं बना सकत। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। इसीलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? पितामह ब्रह्मा। और संस्कृत में पितामह का मतलब होता है दादा। खूब सेवा करवाई, नकली बब्बा बन गए। आजकल तो को बब्बा बनो ही नहीं चाह रहा। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, 90 साल के बब्बा मूड पे कल्लो सोना फिर रहे, मरघटा कूका दे रहे और विदाई लगवाए। का हो जे रे का कर गया बार कर ले उस उम्र होने काय। अच्छा भगवान जा जान है कि की उम्र कम है। अरे राम राम, अरे जे बार कर गया ने करो, जो जे बार कर गया कर रहे, सबसे पहले गोंजना तई धरी जाते लोग, हरिया तई लगे है मूड के। पांव का कोने आगी नहीं लगाई, आज तक लगाई है। बार करिया ने करो,
जोन जो मन कर गया होगा है जो सफेद कर ले भजन कर करके जो संगे जाने चामरे में तय लूघरा लग जाए है, पर बे नहीं मान रहे। पप्पा हरे खंगीरे बिल्कुल देखो तो तुम का तमाशा मचो। ठीक है मनो कौन से का खच्चे। ब्रह्मा जी नकली पप्पा बन गए। भगवान शिव को पता लगा कि ब्रह्मा नकली पप्पा बन गए, तो भगवान शिव ने अपने दोनों भौहों के बीच से, ध्यान से सुनना, काल भैरव, आज काल भैरव अष्टमी है, इसलिए हम सोच रहे जा कथा तो कह दें आज ही ने के कब है के। भगवान शिव ने अपने दोनों भौहों के बीच से एक पुरुष प्रकट किया और कहा जाओ ब्रह्मा को समझा के आओ कि तुम गलत कर रहे हो। वो काला कलूटा भयंकर विशाल काय पुरुष गया। शंकर जी ने कही थी समझा के अज्जो, वो ब्रह्मा जी ने जोन मोह से विष्णु को गाली दी थी, गर्दन ही काट ली और गर्दन ले आन के शंकर जी के ठाणे बोले ले। शंकर जी बोले यार हमने कही थी समझा दे, तुम सुर जाइए, हमने जा थोड़ी कही थी कि सुर जाके आइयो। बोले अब तो हम काट ही लिया है गर्दन। भगवान शिव ने कहा तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। इसने कहा अब, बोले तुम्हें प्रायश्चित करने पर है। इस काले कलूटे पुरुष ने कहा कि भोलेनाथ हम प्रायश्चित तो करेंगे पर हमारा नाम तो रखो। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा ने विष्णु को दिखाया था भय, और उस भय से तुमने विष्णु को कर दिया मुक्त, तुम्हारा नाम होगा भैरव। और ब्रह्मा के तुम एक सिर के बन गए काल, इसलिए तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। मुक्ति कैसे होगी ब्रह्म हत्या से? भगवान शंकर ने कहा इस खोपड़ी को खाली करो ब्रह्मा की। तो जितना मांस था लोच लोच के बाहर फेंक दिया। खोपड़ी में जो बाल लगे थे, इस काल भैरव ने वो ब्रह्मा के बाल तोड़कर एक रस्सी बनाई, और उसमें जो आंखें लगी थी ब्रह्मा के सिर में, वे दोनों आंखें वो रस्सी में डाल के गले में पहनी और वो खप्पर लाओ। और भगवान शंकर बोले जाओ पूरी पृथ्वी पे भीख मांग मांग के खाना, और तुम्हें क्रोध नहीं आवे, को कछु कह देवे। अगर क्रोध आ गया तो फिर तुम्हें उतई से शुरू से चालू करने पर परिक्रमा। काल भैरव ब्रह्मा का वो खप्पर लेकर के चले, पूरी सृष्टि में भीख मांगी और शंकर जी के पास पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा क्रोध? बोले नहीं आया। बोले जाओ हम तुम्हें बनारस का कोतवाल नियुक्त करते हैं आज से, और जो भी मेरे बनारस में आएगा मेरे दर्शन भली कर ले, अगर काल भैरव तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसे मेरे दर्शन का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए बनारस जाओ तो काल भैरव का दर्शन जरूर करना। अब एक बात और, आप लोगों ने कभी विद्वानों से सुना हो, काल भैरव के प्रचलित संसार में दो मंदिर हैं, एक तो बनारस में और एक हमारे एमपी के उज्जैन में। काल भैरव मंदिर है महाकाल बाबा के यहां। अच्छा, बनारस वाले काल भैरव के जन्म की कथा तो हमने सुना दी, उज्जैन वाले काल भैरव कहां से आ गए? कभी किसी ने सुना है? कहां से आए काल भैरव उज्जैन में? राम। अब इनकी चर्चा फिर करेंगे कभी, हमारे पुराने वीडियो में सुन लीजिए। आज तो काल भैरव अष्टमी हती, सो हमने इनके जन्म की कथा बता दे। जब भगवान नारायण को पता लगा, ध्यान से सुना मांगे की कथा, कि ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला, तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। और जब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा,
युद्ध शांत ही नहीं हो रहा ब्रह्मा विष्णु को। तो भगवान शंकर पहली बार एक दिन ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पे और विष्णु झपटे ब्रह्मा पे, और भगवान शंकर पहली बार पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की जय। वो पहली पिंडी कौन सी थी? बोले काशी विश्वनाथ बनारस वाले। सबसे पहली बार जो प्रकट भई है धरती पे पिंडी, वो विश्वनाथ जी बनारस। आकाशवाणी हुई तुम्हारे बड़ो वन में लड़ रहे, तो जो इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हम जे हैं ऊपर खो। बोले काय? बोले हमाओ वाहन है हंस, सो वो ऊपर खो लज्जे। तो भगवान विष्णु बोले हम जे हैं नीचे खो। बोले काय? बोले हम कई बार सुगर बन चुके हैं, सो हमें माटी खोदबे को अच्छो अनुभव है, सो माटी खोद जे नीचे खो चले जे। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, नारायण नीचे। बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान विष्णु ने विचार करो कि ऐसी माटी खोदत खोदत तो हम पकड़ ले आ जाए, अंत मिल नहीं रहो, सुने हमें बड़ो बनने आए, हम तो लौट चले। शंकर जी क्या आए? बोले दादा तुम ब्रह्मा ही को बना दिया, हम नहीं बनने आया, हम नहीं बनने, अब तो तुम उन्हें को बना दी जो बड़ो हम हल्के ही अच्छे, हमें तो आदेश करो का करने। बोले तुम बैठ के तपस्या करो। जितने में ब्रह्मा जी ऊपर गए ना, विष्णु ने करी तपस्या और इनके शरीर से इतना पसीना निकला, इतना पसीना निकला कि पूरे संसार में जल ही जल हो गया। जल की उत्पत्ति कहां से है? भगवान विष्णु के पसीना से। शिवा ने शिव जी से पूछा अब इनका नाम क्या होगा? शंकर जी बोले देवी संस्कृत में नार कहते हैं जल को और यण कहते हैं रहने को। अब ये विष्णु पानी में रह रहे तो इनको नाम हो जाए है नारायण। नार माने जल, यण माने रहना, तो जल में रहेंगे, इनका नाम हो जाएगा नारायण। बोलो नारायण भगवान की। अरे ब्रह्मा जी को अंत ने मिलो। इनने सोची हम ऐसे तो जे हैं ने सुनने अपनी शक्ति से एक फूल प्रकट करो और वो फूल से कह दई कि तुम झूठी गवाही दे दियो। बोले हमें का फायदा? ब्रह्मा जी बोले जब हम पावर में आए तो तुम्हें भी अच्छो पद दुआ दें पार्टी में। आ गए लौट के। शंकर जी बोले मिल गया अंत। अरे ब्रह्मा जी बोले कि जो फूल चढ़ो तो पिंडी के ऊपर उठा के ले आए। भगवान शंकर तो सब जानते हैं, तुरंत श्राप दे दिया। ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, किसी भी सनातनी के घर में मूर्ति के रूप में तेरी पूजा नहीं होगी, मेरा श्राप है। एक आदमी उठ के खड़े हो जाओ कि तुम्हारे घरे ब्रह्मा जी पूजत है मूर्ति के रूप में, जबकि त्रिदेवों में है, फिर भी किसी के घर में ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है। और हुए तो तुम तो खड़े हो जा, क्या दिक्कत आए थे? ब्रह्मा मेरा श्राप है तेरे लिए, सारी सृष्टि में जितने भी सनातनी होंगे किसी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। और उस फूल को श्राप दिया, उसका नाम था केतकी, केवड़ा। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस भी पूजा की थाली में तुझे रख दिया जाएगा उस व्यक्ति के उस दिन तक के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तो चरणों में गिर पड़े। दादा बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने झूठी बोली और आपने श्राप दे दी कि कहीं मेरी पूजा नहीं होगी, क्षमा करो। और भगवान शंकर कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में खुश। बोले ब्रह्मा अब कोनों के घरे तो तुम्हारी पूजा नहीं हुई है, पर जब तुम पूरी सृष्टि बना ले हो तो तुम्हारे कर में, कर माने हाथ, कर में जो पुष्प है एक हो तुम आखिरी में जहां फेंक दे हो उतना ही तुम्हारा एक मंदिर बन जाए। कर माने हाथ
कर से पुष्प फेंको, वो जगह को नाउ पड़ गो पुष्कर। ब्रह्मा का एक मंदिर बन गया। ब्रह्मा जी बोले हम उतहीं बैठे रहे, कहूं आ जाने पे, जैसे जो बसुरिया में यज्ञ हो रहा होते नहीं यहाँ पे। भगवान बोले तो जाओ, वैसे तो तुम्हारा मंदिर कहूं ने बन है, पर जहां भी यज्ञ हुई है तो सब देवताओं की तो बन है पीठ। पीठ तो समझ गए भी चौतरा से बनी, कछु कछु जानत नहीं है पीठ। हाँ आचार्य जी एक जगह भव यज्ञ हम कथाएं गाए थे, आचार्य जी ने बुलाओ, हम गए यज्ञ में सुबह। सो हम भीतर बैठ गए, आचार्य जी भीतर बाहर पंडितों के तखत लगे थे, वैसे पूजा चल रही थी, ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे। बोले सब यजमान बाएं हाथ पे चावल पुष्प ले, सब ने ले लाए। ब्रह्मा जी बोले पीठ पे छोड़ो, सुबह अपनी अपनी पीठ पे खंगाए। ऐसे जे यजमान तो ऐसे नहीं है, ये तो पीठ ही पे छोड़ा तुमने। अच्छा ईमानदारी बताओ भाव ऐसो एक आध बार कौन यज्ञ में, अरे भारी मजा आत है। एक बार तो एक यज्ञ में जजमान सो गाओ, अरे भारी आनंद आता पंडिताई में भी भज्जा। हाँ चल मतलब छोड़ो भी, अब बात है नहीं करने। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा सब देवताओं की तो पीठें बनेगी, पर तेरा यज्ञ में स्थान तो नहीं होगा, पर यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। इस यज्ञ में भी आचार्य जी तो हैं ही, एक ब्रह्मा जी भी होंगे। और जब ब्रह्मा तेरी पूजन का नंबर आएगा तो यज्ञ के उत्तर दरवाजे पर ब्रह्मा को खड़ा करके उनकी पूजा जजमान करेंगे ब्राह्मण के रूप में। ब्रह्मा जी बोले जैसे चलो जा, तो हमने मान लिया कि अब हम यज्ञ के बहाने घूमे, अब जोन गांव में यज्ञ ही नहीं हुज्जो तक हम जा ही नहीं पाएंगे। शंकर जी बोले तुम गरिया पकड़ के हाथ पकड़ रहे हो। ब्रह्मा जी बोले बस एक आधे ऐसो कर दे कि हम हर घरे हुआ है। अब भाई हर गांव में यज्ञ तो होता नहीं है, हर गांव के इतने अच्छे तो है नहीं है कि ऐसी चंदा करके यज्ञ करा ले में। और एक बात और सुन लो जजमान हरो, सब विद्वान सुन लो, राम का अवतार 4 युग में एक बार होता है, कृष्ण का अवतार 4 युग में एक बार होता है, 24 अवतार में 23 अवतार सिर्फ एक बार होते हैं। और राम को प्रकट करने के लिए कौशल्या जैसी तपस्या चाहिए, दशरथ जैसा त्याग चाहिए, नंद यशोदा जैसा तप और त्याग चाहिए। पर कलयुग में सिर्फ 24 अवतारों में एक अवतार ऐसो है जो कहूं भी हो सकत, को भी कर सकत, को भी भगवान के मां बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। जितने यजमान इतने बैठ गए हो, तुमने एक आध पीढ़ी को उद्धार नहीं करो। जो एक बार यज्ञ की वेदी पे यजमान बन के बैठ जाता है, जब तक गंगा में जल और आसमान में सूर्य रहेगा, तुम्हारी वंश बेल चलेगी, किसी को नरक का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा, जब तक तुम्हारी आगे की वंश बेल चले। अब एक बार यजमान बनना, पता है तुम क्या बन गए? तुम भगवान के मां बाप बन चुके हो। तुमने यज्ञ रूपी परमात्मा को प्रकट किया है। ये जगह काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है, इसीलिए तो यज्ञ की परिक्रमा का इतना महत्व बताया गया है। यज्ञ की परिक्रमा, तुम 84 कोस वृंदावन की परिक्रमा कर रहे, एक परिक्रमा में तुम पूरी अयोध्या की परिक्रमा कर रहे, तुम चित्रकूट की परिक्रमा कर रहे, तुम्हें बुआई फलिया मिल रहा होता, और तुम्हें लग रहा हुआ हम खाली यजमान बन गए हैं, स्वाहा स्वाहा। अरे यहां तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा कौन से पुण्यों को उदय भाव है कि तुम यजमान बने हो। भगवान की डायरी में, चित्रगुप्त की डायरी में तुम्हारा नाम भगवान के माता पिता के रूप में लिखा गया होगा कि एक बार इनने यज्ञ को प्रकट किया था। तो अब तुम्हारे भाग्य की सराहना कौन करे, जो सौभाग्य यशोदा
देवकी कौशल्या को मिला, वो मेरी इन बहनों को मिल गया है अनजाने ही में। तुम भगवान को प्रगटा कर चुकी यज्ञ खोते। तो सबकी किस्मत में यज्ञ में बैठना नहीं होता। कई थाने में बैठे, कछु जेल में बैठे, कछु अस्पताल में बैठे, कछु कोनों के दरवाजे बैठे गप्पे कर रहे, पर तुम लोग बैठ गए तो भगवान के यज्ञ में बैठ गए। बैठवे को बहुत महत्व है। अबे तुम थाने में बैठ जाओ, पुलिस के है हम मुजरिम में बैठो, के है के ने के। कचहरी पे बैठ जाओ, वकील के है हम क्लांटिया बैठो। महाराज के बैठ जावे के अपनो जजमानिया बैठो। मास्टर के बैठ जावो के अपनो विद्यार्थिया बैठो। बस में बैठ जा, ड्राइवर के है अपनी सवारिया बैठी। डॉक्टर के बैठ जावो के हम मरीज बैठो। ऐसे ही तुम्हारे यज्ञ में बैठ गए, भगवान के हैं हम भक्त या बैठो, उधर नहीं बीड़ा पार होगा। कथा में बैठ जा, भगवान कबहू तो कहें कि हमारे भक्त या बैठे। अरे ते तुम्हारे जाने सोच गो, जब जनता बुलाई गई जनता नहीं, जा हरीरी झिल्ली में सड़े आलू डलेल तेल की पुड़ी के चक्कर में नहीं आई ने 300 रुपया में जिंदाबाद मुर्दाबाद कर बे बारे आए। जनता तो रैलियों में भी इकट्ठी हो, पर 300 रुपया और पुड़ी को पैकेट, तो सोई बसें नहीं भरे दद्दा हर से। बताओ, जिसको जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसको हनुमान जी चुन लेते हैं वो सत्संग की सभा में बैठ जाता है। तुम लोग चुने हुए लोग हो, तुम्हें भी किसी ने बुलाया है। अंतर ये है कि वो जनता लोभ में जाती है और तुम भगवान के भाव में आए हो, बस इतना अंतर है। इतनी जनता जोरवे नेताओं को लगभग 50 लाख रुपया लगते, 25 तो बसें लगती, और पूरे गांव के जे जोन जे भज्जा के आदमी रहते जी रात भर से फिरन लगा, काश होते से फोन आ जात के बस भर के आवे ना तुम नहीं।